Those people who initiated, created, started this war, they have to stop it. And everything will go back to the normal place. I think there is some mentality which it should be changed. Mentality that the great powerful country has right to do whatever they want to do. They can attack innocent people. They can attack any country. They can kill anyone whom they want. They can damage primary school. And no one has right to say no. But they have to say to them, thank you very much, you are killing us. ये बयान सुना ना आपने। ये बयान है भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही का, जिन्होंने भारत की धरती से अमेरिका और जायोनी ताकतों पर तीखा हमला बोला। जी हां, इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है, क्योंकि ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया कि युद्ध जिसने शुरू किया वही उसे खत्म करे। इतना नहीं, हॉर्मुज जल डमरूमद्दी से लेकर अमेरिका की विदेश नीति तक डॉक्टर इलाही ने कई ऐसे सवाल उठा दिए जिनका जवाब दुनिया सुनना चाहती है। आज की इस रिपोर्ट में हम सुनवाएंगे आपको इलाही साहब का पूरा बयान, बताएंगे इसका मतलब और समझाएंगे कि भारत से दिया गया ये बयान क्यों इतना बड़ा माना जा रहा है। सबसे पहले सबसे बड़ी चीज समझ लीजिए, हॉर्मुज जल डमरूमद्दी आखिर है क्या? जी हां, हॉर्मुज जल डमरूमद्दी दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। खाड़ी देशों का तेल और गैस यहीं से दुनिया भर में आता है। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो सीधा असर तेल की कीमतों, व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, जैसा कि इस वक्त दिखाई दे रहा है। ईरान लंबे समय से कहता रहा कि इस इलाके की सुरक्षा में उसका बड़ा योगदान है, और अब भारत में बैठे ईरान के प्रतिनिधि ने साफ कह दिया कि जब तक युद्ध भड़काने वाली ताकतें पीछे नहीं हटेगी तब तक हालात सामान्य नहीं होंगे। Before 28th of February 2026, how was the situation of Strait of Hormuz? It was open. All countries benefited from the Strait of Hormuz. No one get any problems with the Strait of Hormuz. And 10,000 years the Strait of Hormuz was open. And Iran daily, yearly spent a lot for providing security in this Strait of Hormuz. So no one even complained anything about the Strait of Hormuz. Everyone was free. Even our enemy, their warship passing the Strait of Hormuz. But since the initiating of the war by these countries, the conflict and crisis started from the Strait of Hormuz. So Iran cannot do anything. Those people who initiated, created, started this war, they have to stop it. And everything will go back to the normal place. I think there is some mentality which it should be changed. Mentality that the great powerful country has right to do whatever they want to do. They can attack innocent people. They can attack any country. They can kill anyone whom they want. They can damage primary school. And no one has right to say no. But they have to say to them, thank you very much, you are killing us. And if there is any problem and crisis, we ask and request the oppressed people that please provide and help us. Provide us the peace and blah, blah. Why? The countries whom affected by this situation are not asking the United States of America and Zionist regime to stop the war. Why they are not asking them? अब इस बयान को सुनने के बाद आप ये जरूर कहेंगे कि ये बयान इतना अहम क्यों है, इतना बड़ा क्यों है। देखिए, इसकी कई वजह है। पहली वजह, भारत की धरती से ईरान का इतना खुला और आक्रामक राजनीतिक संदेश। दूसरी वजह, अमेरिका और इजराइल को सीधे जिम्मेदार ठहराया गया। तीसरी वजह, हॉर्मुज का मुद्दा, क्योंकि ये सिर्फ क्षेत्रीय विवाद नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का मामला है। अगर वहां संकट बढ़ गया तो भारत जैसे देशों पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। अब डॉक्टर इलाही ने अपने बयान में जिस मानसिकता की बात की, वो दरअसल ताकतवर देशों की नीति पर सीधा हमला है। ईरान लगातार कहता आया कि कुछ देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों से ऊपर खुद को मानने लगे हैं, और जब कोई कमजोर देश विरोध करता है तो उस पर दबाव बनाया जाता है, प्रतिबंध लगाए जाते हैं और यहां तक कि हमला तक कर दिया जाता है। और यही मैसेज इस बयान के जरिए दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। अब नजर भारत पर। भारत हमेशा संतुलित विदेश नीति का समर्थक रहा है। भारत के अमेरिका, इजराइल, ईरान, अरब देशों सभी से अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में भारत की धरती से आया ये बयान कूटनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि भारत की आधिकारिक नीति शांति, संवाद और स्थिरता की रही है। तो आपने सुना ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद इलाही का बड़ा बयान। भारत से अमेरिका पर सीधा निशाना, हॉर्मुज से लेकर युद्ध तक कई बड़े सवाल। अब
आप क्या सोचते हैं? क्या दुनिया में ताकतवर देशों की मनमानी चल रही है? क्या युद्ध रोकने की जिम्मेदारी उन्हीं देशों की है जिन्होंने इसे शुरू किया? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।